चलिए, जय हिंद दोस्तों। हम डायरेक्शंस के जितने भी टाइप्स हमने समझे हैं, पढ़े हैं, उनका हम पूरा चैप्टर का हम क्या करने वाले हैं, रिवीजन करने वाले हैं, ताकि आपको रिवीजन भी हो जाए और उसके साथ साथ आपके जितने भी कॉन्सेप्ट, जैसे मान लो बहुत सारी चीज़ें क्या होती है, क्वेश्चंस नहीं कर पाते तो थोड़ा सा मिस हो जाता है, तो वो सारी चीज़ें भी क्या हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी। लेकिन उसके पहले कुछ बेसिक बातें दोबारा समझा रहा हूँ मैं, हर क्लास में समझाई है, यहाँ भी समझ लो। एक पैटर्न हमने सीखा है, एन, ई, एस और डब्ल्यू। अच्छा, डब्ल्यू के बाद वापस क्या आएगा, एन आएगा, ये बात ध्यान रखना। वापस क्या आएगा, ई आएगा, तो एन से हम वापस यहाँ से स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। अच्छा, इस एन को मतलब होता है हिंदी में उत्तर, नॉर्थ, नॉर्थ मतलब उत्तर, ई मतलब ईस्ट मतलब पूर्व, ये हो जाएगा आपका दक्षिण, ये हो जाएगा आपका वेस्ट मतलब पश्चिम, और एन का मतलब उत्तर होता ही है, राइट। अच्छा, एक और बात कि सर इनके जो बीच की डायरेक्शन होती है उसको हम कह सकते हैं उत्तर पूर्व दिशा। कौन सी दिशा? अब यहां जो बनेगी वो क्या बनेगी, दक्षिण पूर्व बनेगी। अरे बोलो, राइट। वैसे यहां जो बनेगी वो क्या बनेगी, दक्षिण पश्चिम बनेगी। यस या नो? यहां और यहां बनेगी उसको क्या बोलेंगे हम, उत्तर पश्चिम बोलेंगे। अरे बोलो, क्लियर हुआ इतना, राइट। अच्छा, दूसरी बात इसमें क्या है कि ये जो डायरेक्शन है कौन कौन सी वाली सर, ये जो डायरेक्शन है नॉर्थ के विपरीत कौन होगी, साउथ, दक्षिण होगी, ठीक है। और पूर्व के विपरीत कौन होगा, पश्चिम होगा। ये एक दूसरे के क्या होगी, विपरीत होगी। क्या होगी, विपरीत। वैसे ही इसके विपरीत ये और इसके विपरीत ये बनेगा। बोलो, यहां तक क्लियर हुआ, राइट। उसके बाद हमने क्या समझा था कि हमें अगर बायां चलना है या दायां चलना है, तो यह हाथ कौन सा आपका, दायां। तो इस साइड अगर जाओगे या दायां जाना है तो हम इस साइड जाएंगे, क्लियर है इतना। और अगर हमें बायां जाना है तो बायां हम इस साइड जाएंगे। बोलो, यहां तक क्लियर हुआ इतना, राइट। ये कुछ बेसिक बातें हैं जो एनईएसडब्ल्यू पैटर्न की होती हैं, क्योंकि हम अब जो क्वेश्चंस करने वाले हैं लगभग एनईएसडब्ल्यू से ही करेंगे। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो एनईएसडब्ल्यू से नहीं बनते, उसके लिए फिर हमको डायग्राम बनाना पड़ता है, क्लियर इतना। चलते हैं, अब देखो यहां पर कुछ ट्रिपलेट्स है। ट्रिपलेट्स हम इसलिए यहां समझ रहे हैं कि पाइथागोरस प्रमेय जहां जहां लगती है आपके डायरेक्शन में, जैसे इस प्रकार से जो आपका क्वेश्चंस बनता है इस प्रकार से, राइट। मान लो आप यहां पर दे रखा है 8, यहां दे रखा है 15, और ये आपसे पूछ ले, ठीक है। तो हल करने की जगह अगर आपको ट्रिपलेट्स याद है तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि 8 15 8 और 15 के साथ कौन है यहाँ, 17। तो 8 15 की जो ट्रिपलेट बनी है, 8 15 की ट्रिपलेट किसके साथ बनी है, तो इसका मतलब कि ये 8 लंबाई और आधार है, और क्या है, कर्ण है। ये जितने भी पीछे वाले भाग है सब क्या है, कर्ण है, क्लियर है इतना, राइट। तो ये जो 8 का वर्ग और 15 का वर्ग, दोनों का वर्ग का जोड़ जो आएगा वो 17 के वर्ग, तो यहाँ आपका 17 आ जाएगा। अरे क्लियर हुआ इतना। तो इस प्रकार से ट्रिपलेट से मान लो यहाँ पर कुछ इस तरीके से दे रखा है कि सर ये दे रखा है 85, थोड़ी देर के लिए समझना, क्या दे रखा है इसको, और ये दे रखा है सर 84, ये आपसे पूछा है, मान लो, ठीक है। तो बताओ जरा 84 85 कोई सी ट्रिपलेट बनती है क्या, सर ये रही। अरे बोलो, तो 85 ये आपका कर्ण हो गया, ये 85 कर्ण हो गया। तो 85 की ट्रिपलेट किस किस के साथ बनती है, 13 और 84 से। तो 84 दे रखा है, मतलब ये जो आएगा ये क्या आएगा, 13 आएगा। बोलो, ये समझ में आ रहा है पॉइंट, राइट। चलिए चलते हैं क्वेश्चंस पे। देखिए जरा ध्यान से देखो क्वेश्चंस को, हम प्रैक्टिस कर रहे हैं इसलिए हम फटाफट समझेंगे, ठीक है। चलिए, क्या लिखा है कि प्रिया की स्कूल बस का मुंह उत्तर पश्चिम की तरफ था। हमने क्या सीखा, एनईएसडब्ल्यू, अरे सीखा है, एनईएसडब्ल्यू, वापिस एन, राइट। क्या बोला, उत्तर पश्चिम की तरफ था, कौन सी तरफ था, उत्तर पश्चिम बोले तो ये वाला, ये उत्तर पश्चिम है, इस तरफ उसका मुंह था। बोलो यस या नो। क्या बोला, जब वह स्कूल पहुंची तो उसके घर से खुलने के बाद बस एक बार, तो एक बार कहां मुड़ी, बाएं मुड़ी, एक बार कहां मुड़ी, बाएं मुड़ी, फिर एक बार, फिर अगली बार दाएं घूमी, अरे बोलो, फिर एक बार वापिस बाएं घूमी,
तो आपको अच्छे से पता है एक दाया और एक बाया। फाइनली क्या बचा? बाया बचा। अरे क्या बचा? लेकिन क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना। क्या अंत की डायरेक्शन दे रखी है या सॉरी अंत की पूछी है या शुरू की पूछी है? जरा ध्यान से देखो। प्रिया के घर से खुलने के समय बस का मुंह किस दिशा में था? मतलब जब प्रिया के घर से जब बस निकली थी उस टाइम पे बस का मुंह किस दिशा में था, और स्कूल पहुंचने पर बस का मुंह कहां है? तो ये पहुंचने पर बस का मुंह उत्तर पश्चिम में है। तो स्टार्ट कहां से? घर से किया था उसने, राइट? तो घर से वो निकली थी, इसका मतलब उसने उल्टा पूछ लिया। अरे पूछ लिया उल्टा, और जब उल्टा पूछ ले तो इसको उल्टा कर दो। दाया का बाया और बाया का ये क्या है? तो बाया का क्या कर देंगे? तो फाइनली उत्तर पश्चिम से दाया घूमना है। दाया मतलब आगे, और आगे मतलब हम यहां आ जाएंगे सर। अरे दाया अगला इधर ही चलेगी ना, राइट? तो यहां आ जाएंगे, यहां तो ना आएंगे हम, इससे घूम रहे ना हम तो। और ये कौन सी दिशा है? उत्तर पूर्व, नॉर्थ ईस्ट। आपके क्वेश्चंस का आंसर नॉर्थ ईस्ट। समझ में आया? अरे बोलो यस या नो, राइट? चले अगले क्वेश्चन पे। देखिए क्या लिखा। अच्छा, इसको थोड़ा सा हम डायग्राम से भी समझा देते हैं अगर थोड़ा ऐसा लग रहा है। इस प्रिया स्कूल बस से बस का मुंह कहाँ है? उत्तर पश्चिम की तरफ था। जब वह स्कूल पहुंची थी, जब स्कूल पहुंची थी उसके घर से खुलने के बाद बस एक बार, तो एक बार बताओ मुझे, मान लो इधर गई बस, ठीक है? पहली बार कहां घूमी? बाया मतलब ऊपर। अरे बाया हाथ कौन सा है आप लोगों का? इधर जा रही है बस, तो बाया हाथ ये हमारा, तो ऊपर घूम गई, ये ऊपर। फिर एक बार दाया मतलब इस साइड, फिर वापिस बाया, बाया मतलब, और अंत में कौन सी दिशा है? तो क्वेश्चंस के अनुसार, किसके अनुसार? क्वेश्चंस के अनुसार ये हो गई ऊपर की दिशा उत्तर पश्चिम। कौन सी हो गई? हो गई, राइट? हमें ये निकालना है, निकालना है। बताओ जरा हमें, डायग्राम जो याद है वो ये है। बोलो यस या? उत्तर पश्चिम ये है आपका, बढ़िया। उत्तर पश्चिम यहां है। समझ में आ रहा है इतना, राइट? एक बात बताओ मुझे, उत्तर पश्चिम से घड़ी की दिशा में कौन? तो उत्तर पश्चिम से यहां पर उत्तर होगा। जब यहां उत्तर होगा तो इसके इधर दक्षिण होगा। उत्तर से घड़ी की दिशा में कौन? तो यहां पूर्व होगा। पूर्व के सामने पश्चिम होगा। हमें यह पता करना है तो ये कौन सी दिशा है? अरे उत्तर और पूर्व के बीच की दिशा है ना, तो आंसर बनेगा उत्तर। बोलो समझ में आया? चलो अगले क्वेश्चन पे देखिए जरा। यहां थोड़ा सा हिंदी में मिस प्रिंट है। हिंदी में क्या है, अब सभी को बता दूं मैं, क्या हिंदी में थोड़ा सा मिस्टेक है। क्या मिस्टेक है, थोड़ा सा यहां आपको मैं समझा देता हूं। क्या कि अपने घर से निकलने के बाद समीरा पूरब में कुछ मीटर चली, ठीक है? वहां से वह दाएं मुड़ी। कितना? कहां मुड़ी? दाएं मुड़ी, और 100 मीटर चली, यहां तक भी ठीक है। और फिर बाएं मुड़ी, कहां मुड़ी? बाएं मुड़कर सर यहां पर 30 आएगा। कितना आएगा? 30 आएगा। और फिर वापिस बाएं मुड़कर वापिस 30 मतलब 40 आएगा। मतलब यहां थोड़ा सा मिस हुआ है, यहां पर थोड़ा सा गैप हो गया। क्यों? क्योंकि हिंदी में देखो, हिंदी में पहला कहां मुड़ा यार? सर पहले कितना चला, फिर और वापिस, तो यही लिखा हुआ है। बट इंग्लिश में देखो, ध्यान से देखना, इंग्लिश में पहले 100, बोलो, फिर बोलो, फिर फिर तो कहने का मतलब मेरा ये कि यहां पर 100, 40, 100, ये 30 को गायब कर दिया। किसमें? हिंदी में। ठीक है, तो थोड़ा सा इंग्लिश पढ़कर ही क्वेश्चंस को हम बनाएंगे फिलहाल, क्योंकि हिंदी में यहां थोड़ा गायब हो गया तो समझ में नहीं आएगा। अच्छा, लेफ्ट राइट समझ में आता है ना हमें? ठीक है, क्या बोला है क्वेश्चन? आफ्टर स्टार्टिंग फ्रॉम हर हाउस, समीरा वॉकड अ फ्यू मीटर्स टुवर्ड द ईस्ट। मतलब अपने घर से निकलने के बाद समीरा पूरब में कुछ मीटर चली। कहां चली? कुछ मीटर चली पूरब में।
कुछ मीटर चली, हमें नहीं पता कितना चली, कुछ मीटर चली। फिर वहां से शी टू का राइट, क्या बोला उसने, राइट टर्न। अरे क्या है, राइट टर्न, राइट टर्न। अच्छा बताओ मुझे, यहां से जब इधर जाएगा तो राइट टर्न कहां और कितना, तो मैं यहां लिख देता हूं, चलो पहले राइट टर्न 100 मीटर लिया, टू का लेफ्ट टर्न 30 मीटर लिया, फाइनली सी टू का लेफ्ट, वापिस लेफ्ट, अरे बोलो रीच द मार्केट, मतलब वो बाजार पहुंच गई, कहां पहुंच गई, रीच द मार्केट, बाजार पहुंच गई। अरे बोलो द एयर डिस्टेंस, एयर डिस्टेंस मतलब हवाई दूरी, हवाई दूरी कैसी होती है, सीधा। अरे हमें इंदौर से बॉम्बे जाना है, या दिल्ली से बॉम्बे जाना है, या बॉम्बे से दिल्ली जाना है, तो सीधा हवाई, सीधा ही रोड लेगा ना वो, तो हवाई जहाज से चलेगा, हमें थोड़ा ना पता वो कहां जा रहा है कैसे जा रहा है, वो तो सीधा सीधा चलेगा, उसको क्या है, सिग्नल मिलेगा, ठीक है। उसे यहां से सिग्नल मिल रहा है, यहां से वो जा रहा है, जैसे लैंड हुआ यहां से, वो लैंड क्या, और जैसे उसने फ्लाइट उड़ान भरी उसने, और जब यहां से जा रहा है तो उसको हवा में थोड़ा ना पता कि दिल्ली कहां है, मुंबई से हवा भरेगा तो, अब उसको तो सिग्नल मिल रहा है, क्या मिल रहा है कि ये इस साइड है, तो सीधा सीधा उस तरफ जाएगा, चलेगा ना, बस वही बातें हैं। तो पहले और फिर हवाई दूरी है, क्या है, कहां से, घर से बाजार के बीच की हवाई दूरी कितनी है, घर से बाजार तक की हवाई दूरी है, समझना। यहां हमने कुछ देर, कुछ चला, हमें नहीं पता कितना चला, कुछ चला, कुछ चली, समीरा चली, राइट मतलब दाया, और ये बाया, लेफ्ट मतलब बाया, ठीक है। राइट टर्न कितना, 100, फिर लेफ्ट कितना, 30, फिर लेफ्ट, तो इधर जाएगा तो दाया ऊपर, और कितना, तो ये 100 से कम होता है, 40, यहां, तो ये उसका घर, ये बाजार पहुंच गई, अरे बोलो, तो यहां से यहां तक की हवाई दूरी निकालना है हमें तो, अच्छा दे रखी है हवाई दूरी, ये दूरी दे रखी है, कितनी दे रखी है, तो पूछा क्या है, समीरा अपने घर से पूरब की तरफ कितना चली थी, पूरब की तरफ, मतलब ये हमें बताना है ये कितना चली, ठीक है। अब बताओ कि यहां से अगर मैं ऐसे करके एक त्रिभुज बना दूं, बन जाएगा, अरे बन जाएगा, ठीक है। ये दूरी, तो ये भी कितनी होगी, एक बात बताओ, ये 30 है, ये नहीं पता, तो ये टोटल दूरी 30 प्लस 1 से मान लें हम, हमें 1 से निकालना है, ये दूरी कितनी है, और ट्रिपलेट आपको मैं पहले ही बता चुका हूं, जरा ध्यान से देखो, यहां पर क्या क्या था हमारे पास, एक 100 था और एक 30 प्लस 1। अच्छा ये दूरी पता है आपको, टोटल दूरी कितनी है, 100, तो ये 40, तो ये कितनी बचेगी, तो आपका जो कर्ण है वो 100 है, अरे बोलो एक 60 है, प्लस हमें एक ये दूरी कंफर्म करना है, अरे बोलो, तो इन दोनों का ऐसी संख्या बताना है कि वहां पर जो भी आ जाए, वर्ग की बात कर रहे हैं हम, किसकी बात कर रहे हैं, वर्ग की बात कर रहे हैं, इसका वर्ग, इसका वर्ग और इनका वर्ग, इन दोनों के वर्ग का जोड़ इसके बराबर होगा, राइट। तो ये ट्रिपलेट बनती है, तो हमें पता है कि 100 और 100 को हम मान लो एक एक जीरो खत्म कर दें, यहां से एक जीरो, तो 10 और 6 की ट्रिपलेट ले ले इसको, ये 10 है, ये कितना है, 6 है, ये हमें पता नहीं कितना होगा, अरे बोलो, तो बताओ जरा ट्रिपलेट को जरा ध्यान से देखो आप, कर्ण 10 होना चाहिए, कहां है, नहीं है, नहीं है क्या इसके अंदर, चलिए कोई बात नहीं, नहीं है तो एक बात बताओ, ये कितना है, 5 का डबल, 4 का डबल और 3 का डबल, 6, अरे बोलो, तो ये ट्रिपलेट बन जाएगी आपकी 6 8 10 की, 6 8 10 की,
तो ये ट्रिपलेट बन जाएगी, ठीक है, ध्यान रहे इस बात का। चलिए देखते हैं हम। 10 का वर्ग 100, और आपको पता है कि 6 का वर्ग 36, अरे बोलो 8 का वर्ग, दोनों को जोड़ दो कितना आएगा 100, और 100 किसका वर्ग होता है, तो ये बिल्कुल 8 से 10 की ट्रिपलेट बनेगी। तो बताओ ये कितना है, 6 है, यहां पर 30 प्लस x है, अरे बोलो मतलब 3 प्लस x है, जीरो को अगर हटा दें हम तो ऐसी क्या संख्या लिखो यहां की दोनों का जोड़ 8 हो जाए, 5। तो बताओ जरा 3 प्लस 5 कर देंगे तो 8 हो जाएगा, ये 6 8 ये निकालना है। तो बताओ यहाँ x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यानी कितना आ जाएगा, या जीरो बढ़ जाएगी ना, या तो 50 है ना, जीरो में चल रहे हैं, आंसर तो ये बनेगा इसका। बोलो ये समझ में आया सर, ये तो आपने डायग्राम से समझा दिया, ठीक है, हमें समझ में आ गया डायग्राम से कैसे करना है, ठीक है। अब हमें जो आप डायरेक्ट तरीका सिखा रहे हो, जो NSW पैटर्न सिखा रहे हो, जो NSW पैटर्न हमने समझा है, उससे कैसे हल करें, उससे थोड़ा सा आप बताइए। चलिए देख लेते हैं इससे भी हम कैसे हल करते हैं। NESW, दोबारा एन लिखा मैंने ताकि ये कंटिन्यू चलता रहे। अच्छा, कहां निकली, पूरब में, तो पूरब में कुछ दूर चली, हमें नहीं पता कितना चली, पूरब में कुछ दूरी चली, हमें नहीं पता कितना चली, बोलो समझ में आया? फिर कहां टर्न लिया, राइट मतलब दाया, राइट मतलब दाया, और राइट मतलब दाया इस साइड, सीधा हाथ, इधर टर्न लिया, कितना चली, यहाँ 100 हो जाएगा, राइट टर्न लेगा, बोलो यहां समझ में आया? फिर क्या लिया, लेफ्ट, तो यहां से लेफ्ट बाया इधर ही होगा, और कितना 30, तो यहां वापिस 30 आ जाएगा, वापिस लेफ्ट, तो यहां से वापिस लेफ्ट, तो यहां आ जाएगा 40। और हमने समझा है कि समान डायरेक्शंस की डिस्टेंस को प्लस कर देना और अपोजिट को, तो बताओ अपोजिट ये है एक दूसरे के, तो 100 में से 40 कितना बचेगा, 60। अरे बोलो क्लियर हुआ, यहां तक समझ में आया, ठीक है। अब मुझे इतना बताओ आप लोग, मुझे इतना बताओ आप लोग कि यहां पर उसने बोला है कि हवाई दूरी कितनी है, तो हवाई दूरी, अच्छा बताओ यहां कुछ बचा क्या, केवल यहां क्या बचा, यहां बचेगा कुछ, जो भी बचेगा इनका, इसको क्या मान लिया मैंने x, तो 30 प्लस x ये बचेगा, और ये कितना है 60, तो इनके बीच की जो हवाई दूरी वो कितनी, और हवाई दूरी मतलब कर्ण, हवाई दूरी मतलब सीधा चलेंगे ना हम, वही हमारे पाइथागोरस प्रमेय में ट्रिपलेट बनेगी तो कर्ण बनेगा वो हमारा, राइट। तो ये 100 है सर, ये 60 ये 100 है, ये पता करना है, तो आपको ट्रिपलेट अच्छे से पता है कौन सी, 6 8 10 की, 6 8 10, तो सर ये 6 है ये 10 है, यहाँ कितना होना चाहिए 8, और 8 करने के लिए या 80 करने के लिए कितना जोड़ूंगा यहाँ, तब जाके तो 50 और 30 80 होगा, तो 80 ये 60 दोनों का वर्ग 100 के वर्ग के बराबर होता है, अरे 80 का वर्ग 6400, 60 का वर्ग 3600, 64 और 3600 जोड़ देंगे तो 10,000, जो 100 का वर्ग होता। अरे इतना समझ में आता है ना, तो मुझे इतना बताओ कि x की वैल्यू क्या रखना पड़ेगी मुझे, तो x की जगह सर 50 रखना पड़ेगा, कितना रखना पड़ेगा, और यही तो हमारे क्वेश्चन का आंसर है, बताओ जरा, ये आसान, राइट। चलिए चले अगले क्वेश्चन पे, देखो जरा, अपने घर से शुरू करने के बाद नरेंद्र पूर्व की ओर कुछ मीटर चला, कुछ दूरी चला, सेम क्वेश्चन अभी जो पढ़ा हमने, अपने घर से शुरू करने के बाद नरेंद्र पूर्व की ओर, पूर्व की ओर ये वाला कुछ मीटर दूरी चला, कुछ चला मतलब x चला, हमें नहीं पता कितना चला, x चला मान लेते हैं, वह दाएं तरफ मुड़ा, 80 मीटर चला, बोलो, फिर बाएं तरफ मुड़ा 20 चला, बोलो, फिर दाएं तरफ मुड़ा और ओस्ट्र अस्पताल तक पहुंचने के लिए 40 मीटर चला, इधर चला और कितना, और कहां पहुंच गया, अस्पताल, कहां पहुंच गया, तो घर और अस्पताल की हवाई दूरी, तो बताओ यहां अपोजिट है, यही बचा ना दोनों, तो इनके बीच की जो हवाई दूरी है वो कितनी है, क्लियर हुआ इतना, इनके बीच की हवाई दूरी कितनी है 130 है, ठीक है। तो उसने क्या बोला कि बिंदु, तो शुरुआती बिंदु से नरेंद्र पूर्व की ओर कितनी चला, ये x से पूछा उसने, सेम क्वेश्चन है इसके पहले। अब मुझे इतना बताओ, मुझे इतना बताओ यहां पर कि ट्रिपलेट अगर याद है
तो हम इसको आसानी से बना लेंगे। और अगर ट्रिपलेट याद नहीं है तो क्या करेंगे, क्या करेंगे, तो बोलो पाइथागोरस थ्योरम में लगा के अप्लाई करेंगे इसको। ठीक है, तो जरा हमने आपको ट्रिपलेट लिखवाई है, जरा देखो एक जगह 130 और इन दोनों का जोड़ बताओ मुझे, ये तो जुड़ जाएंगे ना सर, तो यहाँ कितना होगा 100, और ये हमें पता करना है 20 प्लस x। तो बताओ 120 और 130, कर्ण 130 है यहाँ, जरा ट्रिपलेट देखो 130 120 किसी के साथ बन रहा है क्या, किसके साथ बन रहा है पहले बताओ, 5 12 13, यही बन रहा है 5 12 13, मतलब 5 12 और 13। अच्छा 0 0 लगा दे, सब में लगा दे, ट्रिपलेट बन जाएगी, राइट। अच्छा बताओ 13 का वर्ग और डबल 0 हो जाएगी, 12 का वर्ग और डबल 0 हो जाएगा, 5 का वर्ग डबल 0 हो जाएगा, जरा जोड़कर चेक कर लो, ये आना चाहिए, तो डबल 0 का डबल 0, 5 4 9, अरे बोलो 4 2 6, 1 का 1, बिल्कुल आ रहा है। तो हमें यहां पर 120 है, यहां 130 है, यहां 130 120 है, लेकिन ये पता करना है ये है कितना 50, और हमारे पास कितना है, हमें और कितना जमा करना पड़ेगा, और कितना लेना पड़ेगा, तो 30 और लेना पड़ेगा तब जाके 50 होगा, मतलब इसका आंसर क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा। और ये समझ में आया, क्लियर है इतना, राइट। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन, देखो रीजन बताऊंगा। चलिए, राकेश अपने घर से चलना शुरू करता है, फिर बाजार तक पहुंचने के लिए 2 बार बाएं मुड़ता है, फिर 1 बार दाएं मुड़ता है। यदि वह बाजार पहुंचने पर उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा है तो राकेश अपने घर के संदर्भ में, उल्टा पूछा है। क्या प्रॉब्लम है सर, हमें क्या फर्क पड़ता है, हमने क्या सीखा, NSW कर दो, बोलो। अपने घर से चलना शुरू करता है, फिर बाजार तक पहुंचने के लिए 2 बार बाएं बाएं और फिर 1 बार दाएं मुड़ा, अरे बोलो बाजार पहुंचने पर उसका मुंह कहां है, तो बाजार पहुंचने पर उसका मुंह उत्तर, ये पहुंचने के बाद उसका मुंह उत्तर की ओर है, पहुंचने के बाद। तो अपने राकेश अपने घर के संदर्भ में किस दिशा में खड़ा है, घर के संदर्भ में पूछा है, ध्यान से समझना क्वेश्चंस को, क्या पूछा, घर के संदर्भ में, ये नहीं बोला कि राकेश अपने घर से किस दिशा में चलना स्टार्ट किया, घर के संदर्भ में किस दिशा में खड़ा है। ठीक है चलते हैं, अब बताओ दाया बाया खत्म, फाइनली क्या बचा, बताओ यहां से बाया इस साइड, और एन से बाया मतलब एन से बाया इस साइड, अरे बोलो। तो फिलहाल वो उस पश्चिम दिशा में चला था, कौन सी दिशा में, पश्चिम दिशा में चला था। अच्छा क्वेश्चन क्या पूछा है कि घर के संदर्भ में किस दिशा में खड़ा है। अच्छा इसका डायग्राम बनाते हैं, देखा जाए तो यहां पर पश्चिम दिशा में क्या करा था, वो चला था, ठीक है, और उल्टा करने पर इसका उल्टा हो जाएगा। अब हम समझाते हैं आपको कैसे हो जाएगा, फिलहाल यहाँ क्या है, बायां। अच्छा अपने घर से चलना शुरू करता है, मैंने डायग्राम बनाया, घर से चलना शुरू करता है, अरे बोलो बाजार पहुंचने के लिए 2 बार बायां मुड़ गया, और फिर दायां मुड़कर, और अंत में कौन सी दिशा में, तो बताओ ये उत्तर है, अरे चलना इधर स्टार्ट किया था। तो क्वेश्चन ये थोड़ी ना बोला कि चलना उसने किस दिशा में प्रारंभ किया, ये नहीं पूछा है, क्वेश्चन ये पूछा है कि घर के, राकेश अपने घर के संदर्भ में किस दिशा में खड़ा है। अरे किसी के रिस्पेक्ट में पूछा है ना, और मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि जब किसी के रिस्पेक्ट में पूछ ले तो वहां पर इससे बनाना आसान नहीं होगा। अरे ए बी के पूर्व में है, सी डी के दक्षिण में है, ठीक है ना, राइट। जब किसी और के रिस्पेक्ट में किसी और की दिशा पूछ ले तो वहां पर थोड़ा सा आपको डायग्राम पर ही जाना पड़ेगा, ठीक है, किसी दो व्यक्ति के रिस्पेक्ट में। हाँ अगर प्रारंभिक बिंदु से पूछ ले तो हम बना सकते हैं, क्लियर है इतना, राइट। चलिए तो फिलहाल वो यहां है, मतलब इस तरह ऊपर की तरफ है, तो यहां से कौन सी दिशा में, तो इसका आंसर बनेगा उत्तर दिशा। क्या बनेगा, उत्तर दिशा। दोबारा समझ, अच्छा डायग्राम इससे NHW से क्यों नहीं बना सर, रीजन उसका मैं आपको बताता हूं कि इसने ये नहीं बोला कि अंत में उसका मुंह किस दिशा में है या शुरू में वो किस दिशा में चलना प्रारंभ करता है, ये नहीं पूछा है।
ये भी नहीं पूछा है कि प्रारंभिक बिंदु से वह किस दिशा में है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं? उसने ये पूछा है यहाँ पर क्वेश्चन कि अपने घर के संदर्भ में किस दिशा में खड़ा है। घर के संदर्भ में जब मैं डायग्राम बनाऊंगा तो मैंने इस दिशा में चलना प्रारंभ किया, मान लो, ठीक है, इस दिशा में चलना प्रारंभ किया, फिर 2 बार कहां मुड़ा, बाएं मुड़ा, मुड़ गया 2 बार बाएं, और अंत में कहां मुड़ा, और अंत में उसका मुंह कौन सी दिशा में, तो ये दिशा उत्तर हो गई। तो बताओ यहां से वो किस दिशा में है, उत्तर दिशा में है, राइट। तो इसका आंसर क्या बनेगा, उत्तर बनेगा। अरे क्या बनेगा, उत्तर बनेगा, उत्तर बनेगा। बोलो ये समझ में आया, अरे यस या नो, क्लियर हुआ इतना, राइट। चले अगले क्वेश्चन पे। देखिए, आनंद के घर से निकलते हुए, आनंद के घर से निकलते हुए स्कूल बस दाएं मुड़ती है तथा 3 किलोमीटर चलती है। अंत में यह फिर से दाएं मुड़ती है तथा 4 किलोमीटर दूरी तय कर विद्यालय पहुंचती है। विद्यालय पहुंचने पर बस का मुंह दक्षिण, अरे ये भी सेम क्वेश्चन है, शुरुआत डायरेक्शन पूछा है। चलिए पहली बात ये बताओ मुझे कि यहाँ पर शुरुआत डायरेक्शन पूछा है ना, तो फिर तो हम इस मेथड से कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम सर। NEASW वापिस एन। अच्छा, घर से निकलने में स्कूल बस दाएं मुड़ती है, पहले कहाँ मुड़ी, दाएं मुड़ी, अरे कहाँ मुड़ी, कितना चली, फिर कहाँ मुड़ी, दाएं, अरे बोलो कितना चली, और कहाँ पहुंची, विद्यालय में पहुंचने पर बस का मुंह, तो अंत में क्या है, दक्षिण पूर्व। दक्षिण पूर्व बोले तो ये वाला, अरे बोलो, तो अंत में ये दिशा है उसकी, अंत में ये दिशा है, ठीक है, दक्षिण पूर्व ये दिशा है। तो आनंद के घर से चली तो उसका मुंह किस दिशा में था, बताओ कितनी बार दाएं, अरे 2 बार दाएं। एक बात बताओ, 2 बार दाएं, उल्टा है तो उल्टा कर दे, 2 बार दाएं को क्या कर देंगे, 2 बार, और चाहे 2 बार दाएं करो चाहे 2 बार बाएं करो, 2 बार का मतलब होता है विपरीत, क्या होता है, अच्छा ये क्या है, दक्षिण पूर्व, अरे दक्षिण, और दक्षिण पूर्व का विपरीत होता है एक छोड़कर, एक छोड़कर मतलब ये छोड़ दो, इसके बाद वाली ये डायरेक्शन, और ये डायरेक्शन कौन सी होगी, उत्तर पश्चिम, अरे कौन सी हो गई, तो आंसर आएगा इसका उत्तर पश्चिम, उत्तर, अच्छा सर उत्तर पश्चिम तो है नहीं ऑप्शन में, अंत में क्या है, दक्षिण पूर्व है, दक्षिण पूर्व ये छोड़ दिया, उत्तर पश्चिम 2 बार है, अच्छा 2 बार है, कहीं गलत तो नहीं किया, बस बस इसमें भी वही मिस्टेक है, हिंदी इंग्लिश में देखो, हिंदी इंग्लिश में देखो, यहाँ कितना है, यहाँ कितना है, बस, और यहाँ देखो, मतलब एक बार कहीं ना कहीं हिंदी में कम घुमाया उसने, तो इसको हम हल करेंगे किससे, इंग्लिश से हल कर देंगे, ठीक है सर कर देते हैं। चलिए, इसीलिए देखो जब भी क्वेश्चन आपके आते हैं ना तो थोड़ा ध्यान रखना हिंदी इंग्लिश का, अच्छे से ध्यान रखना। जब हिंदी में कोई जैसे कि हमने हिंदी में हल किया, हमने तो हमारे हिसाब से हल किया इसको, हमारा आंसर मैच नहीं हुआ, राइट, तो हमें कहीं ना कहीं लगा कि यार इंग्लिश भी एक बार चेक कर लेना चाहिए, ठीक है, तो ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखना। चलिए, पहले स्कूल टैक्स कहां पर, राइट टर्न, क्या है, राइट टर्न कितना 3, फिर लेफ्ट टर्न कितना 2, फिर राइट टर्न कितना 4, अरे बोलो यस या नो। चलिए, राइट लेफ्ट खत्म, फाइनली क्या बचा, राइट मतलब, और दाया का उल्टा, क्योंकि उल्टा चलना है हमें, अरे दाया का उल्टा क्या हो जाएगा, बायां हो जाएगा, बोलो यस या नो। अब बायां घूमना है बट कहां से, दक्षिण पूर्व दिशा से, दक्षिण पूर्व बोले तो ये वाली दिशा से, जब इस दिशा से हमें, इस दिशा से हमें कहां मुड़ना है, तो बताओ बायां इस साइड, और इस साइड, तो बताओ एन की इधर कौन आता है, एन डब्ल्यू, डब्ल्यू आता है ना, तो इस साइड घूमेंगे हम, अच्छा एक ही बार घूमना है, एक ही बार घूमना है ना, बस एक बार ये वाला यहाँ पर, भूल जाओ, एक ही बार घूमना है, यहीं पर घूमेंगे इन दोनों के बीच में, बताओ इन दोनों के बीच में क्या है, उत्तर पूर्व। अब हमारे क्वेश्चन का आंसर उत्तर पूर्व होगा, बिल्कुल, बोलो क्लियर हुआ इतना, राइट। चले अगले क्वेश्चन पे, जरा देखो अगला क्वेश्चन और बनाओ।
चलिए, ये अपने घर से उत्तर की तरफ 90 मीटर चली, फिर दायां मुड़ी 60 मीटर चलकर बाजार पहुंची, उसके बाद बायां मुड़ी बाजार से कुछ मीटर चलकर डाकघर पहुंची, यहाँ से वह पुनः बाएं मुड़ी और 160 मीटर चलकर विद्यालय पहुंची। यदि रिया के घर एवं विद्यालय के बीच की हवाई दूरी 260 मीटर तो बाजार एवं डाक के बीच की हवाई दूरी ज्ञात करें। बहुत विचित्र क्वेश्चन है ना। अब इसको NASW से बनाने की कोशिश कर लो, ठीक है। अरे NASW में उलझ जाएंगे हम, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भी हवाई दूरी दे रखी है, वापस हवाई दूरी पूछ ली है। वैसे हम ट्राई करेंगे एक बार, लेकिन पहले क्या हल कर लेते हैं इसको डायग्राम से। अपने घर से उत्तर की तरफ, कहां पर, उत्तर की तरफ कितना, फिर कहां मुड़ी, दाएं मुड़ी, मतलब इस साइड कितना चली, अरे बोलो, और बाजार पहुंची, मतलब यहां जाकर वह बाजार पहुंची, ठीक है। और यहां तक क्लियर हुआ, कहां से, घर से। फिर वह बाएं मुड़ी, अच्छा इस साइड जाएगी तो बायां किस साइड, अरे किस साइड, ऊपर ना, यहां है, ये बाजार है, यहां से ऊपर ऊपर, अरे बोलो, और कितना, अच्छा कितना नहीं बताया, कुछ मीटर चलकर, x चलकर कहां पहुंची, डाक घर, डाक घर पहुंची, अरे बोलो। वहां से वह पुनः बाएं मुड़ी, बायां मतलब इस साइड, और 160 मीटर चलकर, 160 मीटर ये, अरे बोलो, 160 मीटर चलकर विद्यालय पहुंचे, तो ये क्या आ जाएगा, विद्यालय आ जाएगा, अरे बोलो। फिर क्या बोला, यदि रिया के घर एवं विद्यालय के बीच की हवाई दूरी, कहां कहां की, ये हवाई दूरी दे रखी है 260 मीटर, अरे बोलो। तो बाजार एवं डाकघर के बीच की हवाई दूरी, बाजार एवं डाकघर के बीच की हवाई दूरी ये निकालना है आपको सर, ये x की वैल्यू निकालना है, किसकी वैल्यू निकालना है, मतलब यहां पर मैं ऐसा इसको त्रिभुज बना दूं, बोलो यस या, ये हमें पता है 90 और ये हमें कितना है x, तो ये हो जाएगा 90 प्लस जो हमें निकालना है, ठीक है। टोटल दूरी 160, या 60 या 60 तो ये हो जाएगी 100। जरा ट्रिपलेट में देखो 100 और 260, मतलब लास्ट में 260 होगा और इधर कहीं ना कहीं 100 होगा, और एक जगह क्या है जरा चेक करो ट्रिपलेट में, है क्या, नहीं है, हो तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं। नहीं है ना, चलिए कोई बात नहीं। 26 का वर्ग बताओ, अरे 26 का वर्ग तो याद होगा ना, 36 वर्ग याद कर लो यार, 36 12 24 25 26 27, बोलो 676 होगा ना, तो इसका वर्ग हो गया 676, जीरो को हटा दिया मैंने फिलहाल, यहां पर जीरो को हटा देंगे तो 10 का वर्ग, तो सर यहां कितना कम पड़ रहा है, 576, और 576 किसका वर्ग होता है, 576 किसका वर्ग होता है, 22 का वर्ग देखो, 2 दूना 4, 4 दूना 8 नहीं होता है, 484 होता है, 22 का नहीं होगा, 25 का 625 होता है, 23 का भी नहीं होगा, 24 का होगा, बिल्कुल होगा 24 का, राइट सही है, 4 चौक 16, हाँ 4 चौक 16, कितना, एक, 4 दूना 8, 8 दो 16, 16 और 1 17, 4 और 1 5, किसका होता है 24 का। तो ये है आपका, यहां पर समझना अच्छे से, 26 का वर्ग 676, 10 का वर्ग 100, और इसको अगर माइनस करेंगे कितना बचेगा, 576 किसका वर्ग होता है, तो यहाँ 24 होना चाहिए, कितना होना चाहिए, 24 होना चाहिए, 24 होना चाहिए। अच्छा यहाँ प्लस हटा दे, यहाँ जीरो हटा रहे ना हम एक, तो यहाँ है कितना हमारे पास 9, चाहिए क्या मुझे, और कितना प्लस करना पड़ेगा, अब जरा देख लो जीरो को लगाकर, तो ये हो जाएगा आपका 240 का वर्ग, बोलो, ये हो जाएगा आपका 100 का वर्ग हो जाएगा, यहां जो भी हो जाएगा, किसका वर्ग,
100 का, तो ये आपका यहाँ हो जाएगा 260 का वर्ग। अब बराबर मैच हो जाएगा। तो यहाँ पर 90 तो ज्यादा होगा फिर, क्या चेक करो जरा। 90 और 130 220, हमें 240 चाहिए, यानी यहाँ पर 150 होना चाहिए। ठीक है, 150 कर लो। अब हो गया, अरे 15 और 9 24 हो गया, बस ठीक खत्म। तो क्या चाहिए, 15, 15 यहाँ देखो कहाँ है, ऑप्शन नंबर, ये हमारे क्वेश्चन का आंसर। ये किससे निकाला हमने, डायग्राम से। ठीक है, चलिए एनएसडब्ल्यू पैटर्न से चेक कर लेते हैं एक बार। बताओ जरा, शुरुआत कहाँ किया, उत्तर में, है ना, और कितना, तो 90 उत्तर में, दाया मतलब इस साइड, और ये घर से चला है शुरू में, ठीक है, 90 उत्तर में चला, ठीक है, दाया मतलब इस साइड, कितना, 60, और कहां पहुंची, बाजार। अरे कहां पहुंची, तो भैया पूरब की तरफ जाएगी तब बाजार पहुंची, वो बाजार पहुंच गई 60 चलने के बाद। ठीक है, फिर बाएं मुड़ी, बाया मतलब इस साइड, अरे बोलो, और कितना चली, कुछ कुछ मतलब एक्स मान लिया, ठीक है, और कहां पहुंची, डाकघर, डाकघर पहुंच गई। फिर क्या बोला, पुनः बाएं मुड़ी मतलब इस साइड, अरे बोलो, इस साइड ना, अच्छा बाएं इस साइड, और इस साइड मतलब वापस क्या आ जाएगा, डब्ल्यू, इस साइड, और कहा कितना, 160, और कहां पहुंच गई, विद्यालय। अब घर और घर, यहां शुरू घर ही था आपका, अरे बोलो, घर और विद्यालय के बीच की हवाई दूरी, ये 260 आ रहा। अब बताओ, इनको हम जोड़ देंगे तो 90 प्लस 100 होगा, और ये क्या है, और ये क्या है, क्या कर दे, अरे ये समान समान को जोड़ दिया हमने, ये अपोजिट में माइनस करेंगे ना इसको हम, तो यहां कितना बचेगा, 100, ये 100 है, ये 260, ये निकालना है। ठीक है, तो बताओ जरा, बताओ जरा, यहां पर एक एक जीरो हटा देती है 10, ये 26, ऐसा ट्रिपलेट बन रहा है, नहीं बन रहा, कोई बात नहीं, हम ट्रिपलेट नहीं बन रहा है तो हम इसको हल भी कर सकते हैं। अच्छा एक एक जीरो हटा दो आप तो सब दूर से, ये बाद में एक जीरो हम लगा देंगे, तो संख्या छोटी हो गई, तो ये क्या हो गई, 10, ये क्या हो गई, 26, और ये 9 प्लस एक्स, बोलो यस या नो। आपको पता है 26 का वर्ग 676, अरे बोलो 100 का वर्ग, सर 10 का वर्ग 100, जब इन दोनों को माइनस करेंगे तो ये संख्या आएगी, मतलब इस संख्या के वर्ग के बराबर में आता है, पाइथागोरस प्रमेय यही बोलती है। तो बताओ यहां पर कितना हो जाएगा, 576, अरे हो जाएगा, और 576 किसका वर्ग होता है, 576 किसका वर्ग होता है, 24 का, तो यह 9 तो है हमारे पास, 9 में ऐसा क्या जोड़े, 24 का वर्ग होता ना यहाँ पे, तो क्या जोड़े, क्या जोड़े कि यहां पर आपका ये आ जाए 24 हो जाए, तो 15 जोड़ दे, अरे बोलो, तो एक से क्या जोड़ दिया हमने, 15, मतलब अब एक जीरो बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा, 150 आंसर। अब समझ में आया, ठीक है, चलिए देखो जरा, ये तो अगला देखते हैं कुछ टाइप चेंज करके, है ना, अरे समझ में आ रहा है ना, चलिए देखो जरा फटाफट। मयंक का घर दक्षिण की ओर है, वह अपने घर के पिछले गेट से निकलता है और 18 मीटर चलता है, फिर वह दाएं मुड़ता है और 28 मीटर चलता है, फिर दाएं मुड़ता है और 35 मीटर चलता है, फिर बाएं मुड़ता है और 12 मीटर चलता है, फिर बाएं मुड़ता है और 17 मीटर चलता है, तो वह दूरी पर है, वह दूरी पर है। हमें क्या निकालना है, दूरी निकालना है, कहाँ से निकालना, ओरिजिनल पोजीशन। यहाँ देखो, यहाँ तो नहीं लिखा है लेकिन यहाँ लिखा है कि हाउ मेनी मीटर्स अवे ही इज फ्रॉम द ओरिजिनल पोजीशन, मतलब उसकी प्रारंभिक स्थिति से, ठीक है ना। तो पहले इसको किससे समझे, डायग्राम समझ ले या एनएसडब्ल्यू समझे, डायग्राम समझ ले, चलिए समझ लेते हैं। क्या लिखा है पढ़ो, मयंक का घर
दक्षिण की ओर है, मतलब मयंक का घर दक्षिण की ओर है, मतलब दक्षिण की ओर उसका घर नहीं है, दक्षिण की तरफ मुंह उसके घर का है। यहाँ देखो, मयंक हाउस फेसेस साउथ, दक्षिण में उसके घर का क्या है, मुंह है। ठीक है, तो दक्षिण में उसके घर का मुंह है, तो ये उसका घर है, ये उसके घर है, और दक्षिण में मुंह है, मतलब इस साइड, नीचे की साइड घर का मुंह है। और क्या बोला हुआ, पिछले गेट से निकलता है, पिछले मतलब इस गेट से निकलता है, ऊपर जाएगा, तो पिछले गेट से निकल कर कितना चला, 18 मीटर। फिर दाएं मुड़ा, कितना चला, फिर दाएं मुड़ा, कितना चला, अरे बोलो, और फिर बाएं मुड़ा, कितना चला, और फिर बाएं मुड़ा, वापस बाएं। अब बताओ मुझे, यहां से बायां नीचे या ऊपर, ऊपर की साइड। और बताओ जरा, ऊपर की साइड मतलब यहां पर ये दूरी कितनी है, 18। अरे बोलो, टोटल दूरी कितनी है, टोटल दूरी कितनी है, ये दूरी कितनी है, तो ये भी कितनी है, तो बताओ 35 में से 18 तो कितनी बचेगी, 18, जरा देखो, है ना, बचेगी या बचेगी, तो ये 17 बचेगी, और हमें वापस इधर घूमना है और 17 ही घूमना है, मतलब यहां बराबर आ जाएगा, यही आ जाएगा, आ जाएगा, राइट। अब उसने क्या बोला है कि स्टार्टिंग ओरिजिनल पोजीशन से, मतलब ओरिजिनल पोजीशन ये उसकी, अरे बोलो, यहां से वह किस दिशा में है, तो पूर्व में है, पहली बात, किस दिशा में है, पूर्व में है, और पूर्व वाला एक ही ऑप्शन है, लास्ट वाला। रही बात डिस्टेंस की, तो ये दूरी कितनी है, ये दूरी 12 है, तो ये भी 12 ही होगी, तो 28 और 12, बोलो ये समझ में आया। चलिए जरा देखते हैं इसको भी, बताओ मुझे सबसे पहले, दक्षिण की ओर मुंह उसके घर का है, दक्षिण में चला नहीं है वो, उसके पिछले गेट चला, मतलब उत्तर में चला, कहां चला, और उत्तर में कितना चला, 18 मीटर, और कितना चला, फिर कहां मुड़ा, कितना चला, फिर कहां मुड़ा, कितना चला, फिर कहां मुड़ा, कितना चला, फिर कितना कहां चला, बाएं मुड़ा, इस साइड कितना चला, बोलो। तो शुरुआत उसने यहां से किया था, अंत उसने यहां किया, मतलब इनके बीच की आपको डिस्टेंस निकालना है, यही करना है। तो चलिए पहले प्लस 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 जितना भी हो उतना कर देते हैं, माइनस माइनस कर देते हैं, खत्म करते हैं। यहां पर इन दोनों का जोड़ कितना है, अरे बोलो, आया 35, तो इस 35 से ये 35 खत्म, कुछ बचेगा क्या, 28 और 12, तो भैया 40 मीटर आपका आंसर बनेगा, और कहां बनेगा, ईस्ट में, ईस्ट मतलब पूर्व में, तो 40 मीटर पूर्व में। अरे क्लियर हुआ इतना, चलो अगले क्वेश्चन पे, जरा देखो इसको, डायरेक्शन चेंजिंग वाला क्वेश्चन है। अगर दक्षिण पूर्व उत्तर बन जाए, पहले डायग्राम से समझा देता हूं, फिर इसको हम थोड़ा सा समझेंगे। दक्षिण पूर्व, पहली बात, ये क्या है, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, पश्चिम, और अब क्या डायरेक्शन, दक्षिण पूर्व, ये होता है दक्षिण पूर्व, राइट। तो क्वेश्चंस के अनुसार, किसके अनुसार, क्वेश्चंस के अनुसार, ये जो दक्षिण पूर्व है, ये वाली दिशा क्या बन जाए, उत्तर, मतलब ये दिशा जो है ये उत्तर बन जाए, क्या बन जाए, उत्तर मतलब नॉर्थ बन जाए। और उत्तर पश्चिम, सॉरी उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व ये वाला, तो ये वाली जो दिशा उत्तर पूर्व की है आपकी, ये क्या बन जाए, तो ये पश्चिम बन जाए, मतलब वेस्ट बन जाए। बोलो यस या no? तो बताओ, एन के बाद ई, ई के बाद एस, एस के बाद बन गया एनएसडब्ल्यू। अब मुझे इतना बताओ, क्या बोला, तो बताइए दक्षिण पश्चिम क्या हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम बोले तो ये वाला, ये क्या हो जाएगा, बताओ ये क्या हो जाएगा, ईस्ट मतलब क्वेश्चंस का आंसर। यहां तक समझ में आया, यस या नो, अरे बोलो, सर इसको एनएसडब्ल्यू से कैसे हल करें, देखो जरा ध्यान से देखना,
दक्षिण पूर्व क्या हो जाए? दक्षिण पूर्व बोले तो ये वाला क्या हो जाए? उत्तर मतलब नो। ये समझ में आया? उत्तर पूर्व क्या हो जाए? उत्तर पूर्व बोले तो उत्तर पूर्व ये वाला, उत्तर पूर्व यही ना, क्या हो जाए? पश्चिम मतलब ईस्ट। ठीक है, पश्चिम मतलब वेस्ट, सॉरी, डब्ल्यू आएगा, ईस्ट क्या आएगा। ये समझ में आया? अब आपको अच्छे से पता है कि इनके बीच में ए एन एन के बाद क्या आता है? ई के बाद क्या आता है? एस के बाद क्या आता है? वापिस एन एस डब्ल्यू बन गया। बन गया। क्या बोला है? तो दक्षिण पश्चिम क्या हो जाएगा? तो पहले ये बताओ दक्षिण पश्चिम ये क्या? तो पहले दक्षिण पश्चिम ये था आपका। अरे बोलो, यही था ना दक्षिण पश्चिम? आया नहीं था? ये दक्षिण पश्चिम थी ये दिशा। बताओ आप ये कौन सी दिशा है? क्वेश्चन का आंसर बोलो। क्लियर हुआ? राइट, चले आगे। चलिए, रीना विना के 75 मीटर दक्षिण पूर्व में है, रीना विना के 75 मीटर दक्षिण में है, पश्चिम में। अच्छा, यहाँ किसी एक व्यक्ति की दिशा दूसरे व्यक्ति के संपर्क में है, तो हम पहले इसको क्या करेंगे? डायग्राम बनाएंगे। विना के किसके? विना के 75 मीटर दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व बोले तो ये वाला, तो विना के दक्षिण पूर्व में कौन है? टीना। कितनी? अरे दक्षिण पूर्व यही बनेगा ना, ये उत्तर, ये पूर्व, ये पश्चिम, ये दक्षिण, ये दक्षिण पूर्व, ये बनेगा ना। रीना विना के 75 मीटर दक्षिण पश्चिम में, विना के, विना का दक्षिण पश्चिम ये वाला कितने मीटर? कौन? रीना। अरे बोलो, तो क्या बोला है? टीना रीना की, टीना किसके? तो रीना की किस साइड है? आंसर आ जाएगा इसका पूर्व। राइट, तो आंसर क्या बनेगा इसका? पूर्व बनेगा। क्या बनेगा? पूर्व। अच्छा सर, यहाँ एन एच डब्ल्यू क्यों नहीं लगाएंगे? हम इसलिए लगाएंगे क्योंकि एक के संदर्भ में दूसरे व्यक्ति यहाँ पे डायरेक्शन दे रखी है। ठीक है, चलिए चले अगले क्वेश्चन पे। चलिए, यहाँ पर कुछ और हम एक देखते हैं, कुछ और टाइप का क्वेश्चन। देखो जरा, अर्जुन पूर्व में दिशा में चलना शुरू करता है, 50 मीटर चलने के पश्चात वो अपने बाएं ओर मुड़ता है, 15 मीटर सीधा चलता है, फिर वहां से अपने बाएं ओर मुड़कर 30 मीटर सीधा चलता है, तो अपने बाएं ओर मुड़कर 15 मीटर चलता है, तो प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है? प्रारंभिक बिंदु से पूछा है सर हमें, तो प्रारंभिक बिंदु से दूरी पूछा है, दिशा पूरी, हम तो NASW लगाएंगे। क्या लगाएंगे? कहाँ चलना स्टार्ट किया? यहाँ। कौन सी दिशा में? यहाँ पर। अरे बोलो, कितना चला? फिर उसके बाद कहाँ मुड़ा? अब यहां से बाया इस साइड, और कितना चला? इधर बाया मुड़कर 15 चला। बोलो यहाँ तक आया। फिर वहां से अपने वापस बाया, बाया मतलब इस साइड जाएंगे, मतलब यहाँ आ जाएंगे हम। अरे एन से इधर ना, यहाँ आ जाएंगे। कितना चला? 30 चला। बोलो यस या नो? इस एन को हटा दो अगर कंफ्यूज हो रहे हो तो आप, क्योंकि एन दो जगह है ना यहाँ पे, तो एन यहाँ आ जाएगा तो इसका बाया इधर ही आएगा। ठीक है, फिर क्या बोला? फिर अपने बाई और कितना चला? बाया मतलब इस साइड, और यहाँ 15 मीटर। अरे बोलो यहाँ तक क्लियर? तो क्या बोला कि अपना प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है? मैंने क्या कहा? अपोजिट को माइनस करो। बताओ 50 और 30 में बड़ी संख्या क्या 50 है? तो यहाँ माइनस करूंगा, कितना बचेगा? ये हो जाएगा खत्म। अरे बोलो, ये क्या है? दोनों फाइनली किसमें बचा? पूर्व में। अगर दिशा पूछता तो आंसर पूर्व दिशा, दूरी पूछा तो आंसर 20 मीटर। अब समझ में आया? ठीक है, चले अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। अगला क्वेश्चन एक और। कुणाल का घर एक कॉफी शॉप के दक्षिण में है, कॉफी शॉप के पूर्व में एक उद्यान है, उद्यान के उत्तर में एक स्थानीय बाजार है, स्थानीय बाजार की दूरी, ये तो हमने पढ़ लिया था ना, नहीं पढ़ा था? चलो, कुणाल का घर एक कॉफी शॉप के दक्षिण में है, कॉफी शॉप के पूर्व में एक उद्यान है, उद्यान के उत्तर में स्थानीय बाजार है, और यदि उद्यान से बाजार की दूरी कुणाल के घर से कॉफी शॉप की दूरी के, तो जो कॉफी शॉप के संबंध में बाजार किस दिशा में है? किसी एक के संबंध में दूसरे का स्थान पूछा है, तो हम क्या बनाएंगे यहाँ? डायग्राम। कुणाल का घर एक कॉफी शॉप के दक्षिण में है, कॉफी शॉप के, कॉफी शॉप के दक्षिण में किसका घर है?
कुणाल का घर है, ठीक है। कॉफी शॉप के पूर्व में एक उद्यान है, कॉफी शॉप के पूर्व में क्या है, उद्यान है, ठीक है। उद्यान के उत्तर में स्थानीय बाजार, क्या है, स्थानीय बाजार, यस या नो। और यदि उद्यान से बाजार की दूरी, उद्यान से बाजार की दूरी और कॉफी शॉप से घर की दूरी, कुणाल के घर की दूरी बराबर है, तो कॉफी शॉप के संबंध में बाजार, कॉफी शॉप के संबंध में बाजार, कॉफी शॉप के संबंध में कौन, बताओ ये कौन सी दिशा होगी, उत्तर पूर्व। बोलो क्लियर हुआ इतना? अरे बनेगा या नहीं बनेगा? तो उम्मीद करता हूं कि आपको इतना समझ में आया होगा, राइट। चले अगले क्वेश्चन पे देखते हैं और क्वेश्चन क्या लिखा है। अर्जुन पूर्व की ओर चलना शुरू कर देता है, 50 किलोमीटर चलने के बाद वो अपने, ठीक है, कहां चला, पूर्व में कितना चला, कहां मुड़ा, बाया मतलब इस साइड कितना चला, फिर वहां से, अच्छा अभी कर लिया हमने शायद क्वेश्चन, चलिए दोबारा आ गया, वापस बाया मतलब इस साइड, अरे बाया मतलब इस साइड ना, कितना चला, वापस बाया मतलब ये 15, ये 15 15 खत्म, यहाँ से 20, अरे बचेगा ना ये, यही हमने किया ना इस टाइप क्वेश्चन, सेम रिपीट हो गया, चलो कोई बात नहीं, रिपीट हो गया। यहाँ देखिए, इस क्वेश्चन को देखिए, एक व्यक्ति का मुंह पहले 45 डिग्री, 45 डिग्री कहां, वामा, फिर 180 डिग्री वामा, फिर 225 डिग्री दक्षिणा, अरे बोलो 145 और 180 और ये दोनों वामा वामा है, जोड़ दो 145, सॉरी 180 और 45 को, अब 225 दक्षिणा और 225 वामा, हट जाएगा, कुछ भी नहीं बचा, बताओ उसका मुंह कहां था, कुछ नहीं बचा, मतलब पूर्व का पूर्व रहेगा। बोलो क्लियर हुआ इतना? चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन है कुछ लास्ट, ऐसा नहीं, कोई बात नहीं। अपने घर से अविनाश कपिल के घर गया, उसे खुद के घर से 500 मीटर उत्तर पूर्व में स्थित है, ठीक है। अपने घर से अविनाश कपिल के घर गया, कौन गया, अविनाश, किसके घर, कपिल के घर, कहां से, अपने घर से, किसके घर से, अविनाश के घर से, कहां गया, कपिल के घर गया, उसके खुद के घर से 500 मीटर उत्तर पूर्व में स्थित है, तो उसके खुद के घर से 500 मीटर कहां है, उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व में स्थित है, किसका घर, कपिल का, कितनी दूरी पर, अरे बोलो, वहां से दोनों करण के वरुण के घर गए, जो कपिल के घर से दक्षिण में 400 मीटर की दूरी पर, वो 400 कहां बनेगा, हमने यहां बना दिया, किसके घर गए, वरुण के, कितनी दूरी पर, 400 मीटर की दूरी पर, अरे बोलो यहां तक समझ में आया? फिर क्या लिखा, अविनाश के वर्तमान स्थान एवं आरंभ के स्थान के बीच की दूरी, भाई आपसे ये दूरी पूछी है, अब ये बराबर बनेगी ऐसी बनेगी ये तो नहीं पता, लेकिन इतना तो मुझे समझ में आता है, ट्रिपलेट हमने पढ़ रखी है, ये 5 ये 4, ये क्या होगी 3, खत्म क्वेश्चन का आंसर, आंसर आएगा इसका 300, ठीक है। चलिए बताओ पहले कहां, उसके खुद के घर से 500 मीटर उत्तर पश्चिम, उत्तर पूर्व ये कितना, 500 मीटर, वहां से दोनों वरुण के घर गए जो दक्षिण में, दक्षिण मतलब ये कितना, 400, अरे बोलो, तो अविनाश के वर्तमान के स्थान में प्रारंभ के, मतलब यहां से यहां तक की दूरी आपको निकालना है। अरे ये दूरी निकालने के लिए एक बात बताओ मुझे, ये क्या है 500, ये क्या है 400, और इनके बीच की दूरी निकलेगी, या इनके बीच की दूरी क्या निकलेगी, हमें इसके और इसके बीच की दूरी, मतलब ये दूरी निकालना ना हमें, तो बताओ यहाँ और यहाँ के बीच की दूरी यही तो है, ये क्या है 500, अरे है या नहीं है, और ये कितना है 400, और पता है ये 500 है, 400, 5 और 4 के साथ ट्रिपलेट किसका बनता है, 3 का बनता है, मतलब आंसर इसका 300, खत्म। अरे समझ में आया इतना, राइट, ठीक है। तो अब हम मिलते हैं कल, और कल हम नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। टॉपिक क्लियर हुआ सबको? ठीक है, ओके, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।